हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋतिक पाल। आई एम BSc नर्सिंग थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितनी सीटें खाली हैं और किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। और यकीन मानिए कि इतनी ज़्यादा सीटें खाली हैं कि जिन बच्चों के नंबर बहुत कम है ना, उनको भी कॉलेज मिल सकता है अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से की। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को गवर्नमेंट सीट के बारे में। तो पहले गवर्नमेंट सीट जो है 124 खाली थी। उसके बाद कुछ बच्चों को जो है जो कॉलेज से अच्छा नहीं मिला या फिर कुछ बच्चों को जो है एम्स में मिल गया तो उन्होंने सीट जो है रिजाइन कर दिया। तो अब टोटल सीट जो खाली है गवर्नमेंट की है वो है 210 सीट खाली है टोटल। ठीक। और प्राइवेट में जो है वो पहले सीटें खाली थी 2624। अब टोटल सीट खाली है प्राइवेट में 3000 है। अगर हम ओवरऑल सीट की बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर तो टोटल 3000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, मतलब एक चौथाई हिस्सा टोटल अब तक का। और तो यकीन मानिए कि जिन बच्चों के नंबर बहुत कम हैं, अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग किया अच्छे से तो ये समझ लीजिए कि उनको कॉलेज 100% मिल जाएगा। और मॉप अप राउंड जो है वो आज से शुरू हो रहा है। और मॉप अप राउंड में वो बच्चे भी भाग ले सकते हैं जिनका राउंड 1 में जो भाग नहीं लिए हैं, राउंड 2 में भाग नहीं लिए हैं, वो भी भाग ले सकते हैं मॉप अप राउंड में। बस शर्त यह है कि वो क्वालिफाई होनी चाहिए और क्वालिफाई के लिए आपको मार्क्स चाहिए वो 45। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल जो सीट खाली है वो हम आपको बता रहे हैं कॉलेज के हिसाब से। सबसे पहले ये बता दें कि मॉप अप राउंड जो है वो 19 से चालू हो रहा है और 25 को ख़त्म हो जाएगा, मतलब आज से मॉप अप राउंड चालू है आपका। और जो कॉलेज अलॉट होगा वो आ जाएगा 28 तारीख को, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। ठीक। और एडमिशन जो है वो 28 से ही चालू हो जाएगा और 2 अगस्त तक चलेगा। ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें खाली हैं, वो सबसे ज़्यादा जो सीट खाली है हमारी वो बांदा में खाली है 23 सीट। उसके बाद जो सीट खाली है वो मेरठ में 21 सीट खाली है। ठीक। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं आगरा हो गए, बदायूं हो गई, शाहजहाँपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, इसमें 13-13 सीट खाली है। अम्बेडकर नगर में 7 सीट खाली है, अयोध्या में 11 सीट खाली है, आजमगढ़ में 3 सीट खाली है। उसके बाद बहराइच में 10 सीट खाली है, बस्ती में 9 सीट खाली है, फिरोजाबाद में 13 सीट खाली है, गौतम बुद्ध नगर में 10 सीट खाली है, गोरखपुर में 2 सीट खाली है, झांसी में 5 सीट खाली है, कन्नौज में 5 सीट खाली है, कानपुर में 2 सीट खाली है, लखनऊ जिसमें 3 कॉलेज आते हैं और तीनों RML हो गया, KGMU हो गई और SGPGI, इन तीनों में सीट खाली है। सबसे ज़्यादा KGMC में सीट खाली है 12, RML में 3 सीट खाली है और SGPGI में 4 सीट खाली है। औरैया में 8 सीट खाली है, प्रयागराज में 7 सीट खाली है, शाहजहाँपुर में 11 सीट खाली है, सैफई में 5 सीट खाली है और शाहजहाँपुर में जो मैंने पहले ही बताया है 13 सीट खाली है। तो यकीन मानिए इतनी ज़्यादा सीटें खाली हैं ना, इतनी ज़्यादा, जो आज तक के इतिहास में इतनी सीटें खाली नहीं थीं। तो टोटल 210 सीटें आ रही हैं, एक सीट ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक। तो अगर आप लोग चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। और चॉइस फिलिंग ऐसे कीजिएगा कि ये किस कैटेगरी में सीटें ज़्यादा खाली हैं, चाहे UR की हो गई, चाहे OBC की हो गई, चाहे SC हो गई, चाहे ST की हो गई या EWS की। जिस कॉलेज में सीट ज़्यादा खाली है उसी के हिसाब से आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं उसके एक PDF बना के भेज देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और आप लोग कहेंगे तो हम लोग यूट्यूब पे एक वीडियो भी मैं बना दूंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है और कैसे चॉइस फिलिंग करें, ये मैं आपको बना के भेज दूंगा अगर आप लोग ऐसा बताएंगे तो। ठीक। तो मॉप अप राउंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि 25% सीटें खाली हैं। अगर सीटें बचती हैं तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी हो सकती हैं, जो कि पॉसिबल है कि हाँ एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होगा ज़रूर। तो ठीक है, ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो सीट खाली है इसमें वो बांदा में है और जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती, लो ही जाती है। ठीक। और मेरठ थोड़ा सा टॉप कॉलेज में आता है तो उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है, 21 सीट बहुत ज़्यादा होती है। तो वही है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सीटें मतलब चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करेंगे तो 100% आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट में जो 2624 सीटें खाली थी पहले, उसके बाद जैसे कुछ लोगों को प्राइवेट कॉलेज नहीं लेनी थी, कुछ लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कुछ लोगों ने सोचा प्राइवेट क्यों लें, हम एक बार 1 साल और तैयारी करके हम गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे, तो उन लोगों ने भी रिजाइन किया।
तो प्राइवेट में 2624 सीटें पहले खाली थी, बाद में उन्होंने जो रिज़ाइन किया तो 3000 सीटें खाली हो गई। यही सेम चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज का था कि पहले 124 सीट खाली थी, ठीक। तो उसके बाद कुछ लोगों को ये था कि कॉलेज अच्छा नहीं मिला, कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं कि मैं नर्सिंग नहीं करूँगा, फिर से नीट की तैयारी करूँगा, क्योंकि नीट वाले बच्चे भी भरते हैं। तो उन लोगों ने रिज़ाइन किया। कुछ लोग सोचे चलो हम रिज़ाइन कर देते हैं, हम आगे कुछ कोशिश करेंगे हमें और अच्छा कॉलेज मिले। कुछ लोग वो बच्चे हो गए, कुछ वो बच्चे हो गए जिसको एम्स नर्सिंग में मिल गया, तो उन्होंने बीएससी नर्सिंग यूपी वाला छोड़ दिया। तो ये सब टोटल मिला के तो पहले 124 सीट खाली थी, बाद में 210 सीटें खाली हैं। इसका मतलब 80 से ज़्यादा लोगों ने बाद में भी रिज़ाइन किया। तो अगर हम देखा जाए तो 3000 सीटें प्राइवेट की और 210 सीटें गवर्नमेंट की, जिसमें एक सीट ऊपर नीचे हो सकती है। टोटल 3200 सीटें खाली हैं और इतना सीटें बहुत ज़्यादा होती है एडमिशन लेने की। यकीन मानिए कि अगर आपके नंबर 85 नंबर 90 नंबर भी हैं, किसी के 78 हैं, 82 हैं, 83 हैं, 84 हैं, 91 हैं, तो उनको भी कॉलेज मिलने के चांसेस पूरे हैं, 100% चांसेस हैं। हाँ, बस शर्त यह है कि आप लोग जो चॉइस फिलिंग वो बहुत अच्छे से कीजिएगा। और आज से क्योंकि चालू हो चुका है आपका मॉप अप राउंड, तो आप लोग आज से स्टार्ट कर सकते हैं। आज 25 को ख़त्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको कॉलेज नहीं मिला वो भी कर सकते हैं प्राइवेट, या जिनको मिला वो रिज़ाइन कर चुके हैं वो भी कॉलेज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने उनकी जो सिक्योरिटी फ़ीस जमा थी इसमें उसको पैसे नहीं लगेंगे। जिन बच्चों को कॉलेज मिला था उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया फिर भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ, तो उनके 5000 फिर लगेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो @ऋतिकपाल सूर्यवंशी नाम से है। ओके, थैंक यू।